दोस्तों आज हम जिस सर्वनाश की बात करने जा रहे हैं वो एक रियल इंसिडेंट है, ना कि कोई फिक्शनल स्टोरी। दोस्तों आज तक जितनी भी मैंने वीडियो डाली है ये उनसे थोड़ी सी अलग है, ये कुछ खास है। दोस्तों वैसे तो आपने हॉलीवुड मूवी बहुत देखी होगी जिसमें दिखाया जाता है कि इंसानों और जानवरों की जंग हो रही है, लेकिन ये जो स्टोरी है इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। और दोस्तों वीडियो में आगे जाकर एक ऐसा ट्विस्ट है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि आखिर ये हॉलीवुड मूवी चल रही है या रियल है। देखिए जब से इंसानों ने होश संभाली है तब से धरती पर कोई ना कोई नई तबाही मिलने को मिलती रही है। जिससे बहुत से जानवर परिंदे प्रजातियां अब तक खत्म हो चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया, वहाँ लाखों सालों से जानवर वगैरह मजे से जिंदगी गुजार रहे थे जब तक इन फिरंगियों ने वहाँ पर झंडा नहीं गाड़ा था। इन्होंने वहाँ फार्मिंग शुरू की और अपने बेरों को बचाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी फेंस यानी 5600 किलोमीटर की दीवार खड़ी कर दी। ब्रिटिश लोगों ने वहाँ के सिस्टम को तहस बहस करके रख दिया। वहाँ के जानवर खून के आंसू रो रहे थे। वो कहते हैं ना, जब धरती पर तबाही बहुत ज्यादा हो जाए तो ऊपर वाला किसी को बेचता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ भी वैसा ही हुआ था। अब इन फिरंगियों को सिर्फ एक ही चीज सबक सिखा सकती थी और वो थे ईमोज। इन्होंने वहां फिरंगियों का जीना हराम कर दिया और अपने पैरों तले फसलों को रोन देते। यही नहीं बल्कि इनकी इंसानों के साथ भी वॉर फाइट हुई और वो फिरंगी वहां से भागने के लिए मजबूर हो गए, जिससे तंग आकर ब्रिटिश आर्मी मैदान में उतरी और मशीन गन से ईमोज पर ताबड़ फायर करने लगे। और 38 दिनों तक चला ये युद्ध ईमोज वॉर के नाम से जाना जाता है। आखिर फिर वही हुआ जो होना था। जारी बात है, एक ने तो जीतना था, तो जीत हुई ब्रिटिश आर्मी की नहीं बल्कि ईमोज की। ईमोज ने बड़ी ही आसानी से ब्रिटिश आर्मी को हरा दिया। इंसानों और ईमोज में चलने वाला ये युद्ध ईमोज ने जीत लिया था। दोस्तों ये दुनिया का पहला युद्ध होगा जिसमें इंसानों की नहीं बल्कि जानवरों की जीत हुई थी। कुदरत से खिलवाड़ करोगे तो कुदरत इसका सामना करने के लिए किसी को तो भेजेगी। दोस्तों खैर ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आराम से बैठिए, दिल थाम के बैठिए। आज मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूँ आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। 1950 के आखिर में मलेशिया के सरवाग इलाके में मलेरिया का शदीद फैलाव था। गांव के लोग मलेरिया की वबा से बुरी तरह मुतासिर हो रहे थे। मलेरिया के मच्छरों से निजात पाने के लिए आलमी अदारा सेहत और बरतानवी हुकूमत ने एक मंसूबा बनाया जिसके तहत DDT का इस्तेमाल किया गया। DDT एक केमिकल था जिसका मकसद मच्छर मारना था ताकि मलेरिया की बीमारी को काबू में लाया जा सके। इस केमिकल को हवाई जहाज के जरिए गांव में स्प्रे किया गया और बहुत जल्द मलेरिया के मच्छर मरने लगे। मलेरिया के मच्छर तो मर गए मगर किसी ने ये नहीं सोचा था कि इस केमिकल का असर सिर्फ मच्छरों तक महमूद नहीं रहेगा। DDT के इस्तेमाल से गांव के दीगर कीड़े मकोड़े भी मरने लगे, जिनमें खास तौर पर पैरासिटिक वॉस्पिस शामिल थे। पैरासिटिक वॉस्पिस की मौत के बाद इनकी खुराक यानी कैटरपिलर तेजी से बढ़ने लगे। ये कैटरपिलर गांव की छतों और गांव की लकड़ियों को खाने लगे, छत्तें गिरने लगी और लोग खौफजदा होने लगे कि इनके साथ क्या हो रहा है। दोस्तों DDT के असरात यही खत्म नहीं हुए। इस केमिकल ने ना सिर्फ पैरासिटिक वॉस्पिस को मारा बल्कि छिपकलियों को भी हलाक कर दिया था। गांव में छिपकलियों की कमी होने की वजह से चूहों की तादाद बेहद बढ़ गई। चूहे हर जगह फैल गए और बिल्लियां जो चूहों को मारा करती थी वो खुद भी DDT का असर से मरने लगी। इसकी वजह यह थी कि बिल्लियां जब छिपकलियां खाती थी तो DDT का जहर इनके जिस्म में चला जाता था। बिल्लियां मरने लगी और चूहों का राज गांव में कायम हो गया। चूहे अब गांव में खुलेआम दहशत मचाने लगे। लोगों के घरों, बावर्ची खानों, कंबलों, यहाँ तक के बर्तनों में भी चूहे नजर आने लगे। लोग खौफ और हरास में मुबतला हो गए। चूहे ना सिर्फ खाने पीने की अशिया खराब करने लगे बल्कि बीमारियों का भी बास बनने लगे। ये सूरत हाल इस हद तक बिगड़ गई कि गाँव के लोगों ने आलमी अदारा सेहत और बरतानवी हुकूमत से दोबारा मदद की दरख्वास्त की कि आखिर ये आपने क्या कर दिया है। चूहों की इस बढ़ती हुई तादाद से निपटने के लिए बरतानवी हुकूमत ने एक अनोखा हल निकाला। इन्होंने एक खसूसी ऑपरेशन का आगाज किया जिसे ऑपरेशन कैट ड्रॉप का नाम दिया गया। इस ऑपरेशन के तहत 14,000 बिल्लियों को पैराशूट के जरिए सरवाग के इलाके में छोड़ा गया ताकि वो चूहों को खत्म कर सकें। बिल्लियां जैसे ही गांव में उतरी
इन्होंने अपने मिशन का आगाज कर दिया। बिल्लियों ने चूहों का पीछा किया और बहुत जल्द गांव को चूहों से पाक कर दिया। चंद हफ्तों में बिल्लियों ने चूहों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। गांव के लोग अब राहत से सांस लेने लगे क्योंकि चूहों की दहशत खत्म हो चुकी थी। बिल्लियों ने गांव को चूहों से निजात दिलाई। यह ऑपरेशन एक बड़ी कामयाबी साबित हुआ और गांव के लोग दोबारा सुकून की जिंदगी गुजारने लगे। ये कहानी हमें एक ऐसा सबक देती है कि फितरत के साथ छेड़छाड़ का इंजाम हमेशा हमारे हक में नहीं होता। डीडीटी का इस्तेमाल मच्छरों को मारने के लिए किया गया था, मगर इसके नतीजे में गांव के दीगर हयातियात की बका खतरे में पड़ गई। फितरत एक नाजुक तवाज़ुन पर कायम है और जब हम इस तवाज़ुन को बिगाड़ते हैं तो इसके नताइज हमें भुगतने पड़ते हैं। इस कहानी का इख्तिताम इस पैगाम के साथ होता है कि हमें फितरत का एहतराम करना चाहिए और इसके साथ छेड़छाड़ करने से गुरेज करना चाहिए। What a waste of love.